So reflection, transmission of EM waves from the boundary of two media. So हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का किस पे, बाउंड्री ऑफ टू मीडिया. सपोज दिस इज एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज बाउंड्री z equal to 0. This is first media, this is second media. So here suppose wave vector is k1, velocity is v1, direction is I cap. Here wave propagation is in z direction, media is second, k2 and v2 will be respectively wave vector and velocity. Suppose wave is incidentating normally on the plane in this direction. Okay, so wave is incidentating normally on the plane, so incident wave will be e0 e की power iota k1z for this media minus omega t, and signs, relative signs are denoting that it is going to plus z direction. Similarly for b, a equal to bv, so b equal to e by v, and same here, but it will be perpendicular direction, here I cap, so it will be in j cap. So the reflected will be, what will be reflection in this direction, so reflection will be minus k1z. Okay, minus j minus omega t I cap. Similarly for this minus k1z minus omega t v1. Why k1 is not changing? Because media is same, so velocity will be same. This is for medium first. Now for medium second, z greater than 0, what will happen? Transmission will happen. So et equal to e naught t iota k2z minus omega t. Medium change, so k2 will be change, and transmission wave will be in plus z direction. Electric field in I and magnetic field in z. Now boundary condition we apply here, that ei naught er naught equal to et naught, है ना. टोटल ट्रांसमिशन कितना होगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को जोड़ दो, उतना ट्रांसमिशन होगा. ऐसे ही इस ई को भी में कन्वर्ट कर लो, तो ये अपने पास आ जाएगा ट्रांसमिशन के लिए बाउंड्री कंडीशन. यहाँ से क्या मिला अपने को, ई ओ इंसिडेंस मीन्स इंसिडेंट, ई नॉट इंसिडेंस, ई नॉट रिफ्लेक्टेड इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ ई नॉट ट्रांसमिटेड. क्यों? क्योंकि वही बी क्या होता है, ई बाई वी होता है सबके लिए. ये वी है ना, ये सारे वी हैं. बी क्या होता है, ई बाई वी होता है. ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ गया बी. क्या है बी, म्यू वन म्यू टू बाई वी वन वी टू. क्या है बी अपने पास, म्यू वन बाई म्यू टू, वी वन बाई वी टू, म्यू वन, और ये क्या होता है एन टू बाई एन वन होता है यहाँ पे, है ना, इसलिए. सो वी हैव फाइनली बीटा वन बाई बी टू इंटू बाई एन वन. सो व्हेन यू सोल्व इक्वेशन यू विल गेट, क्या होता है, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा ई ओ इंसिडेंट्स, एंड फॉर ट्रांसमिटेड 2 upon 1 प्लस बीटा, and beta is n2 by n1. when you put here you will get in velocity term also क्या होता है, v2 माइनस वन बाई वन प्लस v2 और 2v2 बाई वन प्लस v2 इंसिडेंस. क्या है ये, वेव से इंटरेस्टिंग है. देखो यहाँ से थोड़ी सी पे अटेंशन वाली ध्यान देने की बात है. n इक्वल टू सी बाई वी है, तो यहाँ से निकला एन वी इक्वल टू सी विच इज़ कॉन्स्टेंट फॉर फ्री स्पेस. सो एन वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एन वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अब देखो कोई फर्स्ट केस लेते हैं, क्या हो रहा है, माना सेकंड मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा है किससे, फर्स्ट से. वेलोसिटी ज़्यादा है, जो परमिटिविटी वो क्या होगी, कम होगी. मतलब रिलेटिव परमिटिविटी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना. क्यों, ये फॉर्मूला है, जब ये बढ़ता है तो ये कम होता है. ठीक है, अब ये कम है, ये कम है, मतलब ये मीडियम, एन ज़्यादा है, एन ज़्यादा है मतलब डेंसर है. ठीक है, तो क्या जा रहा है मीडियम, ये वन क्या है, डेंसर है, और टू क्या है, रेयर है. सो डेंसर टू रेयर जा रहा है. सो जब डेंसर टू रेयर जा रहा है तो क्या होगा, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव आर सेम फेज में रहेगी, कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा. लेकिन जब उल्टा हो रहा है इसका, v2 लेस देन v1 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मीन्स परमिटिविटी 2 की ज़्यादा है 1 से, 2 की ज़्यादा है, मीन्स क्या हो रहा है, वेलोसिटी 1 में ज़्यादा है. वेलोसिटी 1 में ज़्यादा है मतलब इसका ये रेयर है, सो रेयर से डेंसर में जा रहा है. ठीक है, 1 से 2 में जा रहा है अपना. अब 1 कम है तो मतलब रेयर हो गया, और v2 ज़्यादा है मतलब डेंसर हो गया, सो रेयर से डेंसर में जा रहा है. अब रेयर भी रेयर से डेंसर में जा रहा है, क्या होगा, आउट ऑफ फेज हो जाएगी, और फेज डिफरेंस कितना आएगा, 5 का आ जाएगा अपने पास. फेज डिफरेंस कितना आएगा, 5 का फेज डिफरेंस अपने पास आ जाएगा.
वॉइस क्लियर आ रही है? चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने पास क्या आया, ये रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड N1 माइनस N2 बाई N प्लस N2 और 2 N2 बाई N1 प्लस N2। अब देखो यहाँ से अगर कोई होमोजेनियस आइसोट्रोपिक लीनियर और नॉन मैग्नेटिक मीडियम है तो नॉन मैग्नेटिक वर्ड सुन के याद आना चाहिए कि म्यू आर क्या है, 1 है। तो एन क्या हो जाएगा, इसके रिफ्लेक्टेड इंडेक्स क्या हो जाएगा, अंडरवुड एप्सिलॉन आर हो जाएगा। अब देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड बाई इंसिडेंट, आई क्या इंटेंसिटी और आई क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एब्जॉर्बेशन और ट्रांसमिशन। सो आई डिवाइड कर दो तो यह आएगा। अब यहाँ पे ये वाला 0 है तो क्या आएगा, आर प्लस टी इक्वल टू 1। पता है हम लोग को क्वांटम में पढ़ा है उन्होंने। तो देखो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या आ रहा है, आई ट्रांसमिटेड बाई आई इंसिडेंट। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट निकल के आएगा, रिफ्लेक्टेड बाई इंसिडेंट का स्क्वायर विच इज़ N1 माइनस N2 बाई N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर। सो ट्रांसमिटेड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट विल बी आई ट्रांसमिटेड बाई इंसिडेंट विच इज़ एप्सिलॉन टू V2 बाई एप्सिलॉन V1 ईओ ट्रांसमिशन E1 ईओ इंसिडेंस स्क्वायर। सो ध्यान रखना है दोनों, ये भी और ये भी। रिफ्लेक्टेंट के लिए कोफिशिएंट क्या है, N1 माइनस N2 बाई N प्लस N2 स्क्वायर, और ट्रांसमिशन के लिए 4N1 N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन आ गया, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर मतलब रेयर टू डेंसर जा रहा है, फाइंड आउट रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। क्या होता है, N1 साइन टू N1 प्लस N2 4N2 N प्लस N2 स्क्वायर। सो N1 3 बाई N, ये ना सेम स्क्वायर हो रहा है इसलिए मतलब माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसको सोल्व करके आएगा 0.04 4N1 N प्लस 2, इसको सोल्व करो तो 6 24 25 0.96, दोनों को प्लस करके क्या आएगा, 1 आ जाएगा। नाउ ए फ्री स्पेस विच इज z लेस देन इक्वल टू 0, ए प्लेन वेव जो अपने पास गिवन है इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन लॉसलेस मीडियम, और ये इसका गिवन है अपने पास। अब मतलब जो सेकंड है मीडियम उसका गिवन है अपने पास। डिटरमाइन रिफ्लेक्टेड वेव HR ER ट्रांसमिटेड वेव निकालना है। देखो सपोज अपने पास ये गिवन है ना, ये ले लिया अपनों ने cos ओमेगा 2t माइनस B2Z R के। अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, मतलब ओमेगा 2 और ओमेगा दोनों इक्वल है, दोनों में क्या है 10 की पावर 80 है, ये दोनों में क्या है सेम ही है, ओमेगा चेंज नहीं होगा क्योंकि मीडियम सेम है। देखो वेव नंबर कैसे निकालेंगे, बीटा 2 होता है, बीटा क्या होता है ओमेगा अंडरवुड म्यू अपसाइल, ध्यान रखना है। बीटा क्या होता है ओमेगा अंडरवुड म्यू अपसाइल। सो रख दो, अपने को दिया है, क्या दिया है म्यू और अपसाइल, दोनों क्या है फ्री स्पेस के लिए 1 है, तो रख दो, सोल्व कर लो। ये किसका आ जाएगा 1/3, किसके लिए आया है फर्स्ट मीडियम के लिए, किसके आया फर्स्ट मीडियम के लिए। तो ये क्या आ जाएगा, इसको इसमें पुट करो, कोस ओमेगा 2t 10 की पावर 80 माइनस बीटा 2 क्या है 1/3 जेड केप। अब जो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ई क्रॉस बी से निकालेंगे। ई क्रॉस बी क्या होता है, के होता है। डायरेक्शन किसके निकालनी, ई के निकालनी, क्या निकलेगा बी क्रॉस केप में निकलेगी। बी किस डायरेक्शन में है, देखो बी किस डायरेक्शन में है आई केप में, और के किस के बेस है, तो आई के क्रॉस केप क्या देगा अपने को माइनस जे केप दे देगा। सो ई क्या आएगा माइनस जे केप आएगा। ई क्या होता है बी वी, सो यहाँ मी वी नोट होता है, और ई क्या होता है एन एच नोट भी होता है, एन एच नोट भी ई होता है। सो ये तो क्या है इंटरेस्टिंग इम्पिडेंस है 125, रख दो एच आई नोट, एच आई कितना है अपने पास गिवन है, एच आई कितना है 10 है, रख दो यहाँ पे। सो 120/10 वोल्ट पर मीटर। सो फाइनली ई विल बी माइनस 120 ओस, माइनस क्यों, ये माइनस साइन यहाँ से आया ना, वो एच आई क्यों, ये पूरा हो गया। अपने को HR ER HT HT निकालना है। अब देखो अपने पास एन क्या था नोट म्यू अपना सेलन, म्यू की वैल्यू क्या दी 8 म्यू नोट, ऑप्शन दिया 2 ऑप्शन नोट, सोल्व कर लो तो ये आएगा अपने पास 245 और N1 क्या था 125, रख दो। सो ये आएगा 1/3, और यहाँ कितना था ये इंसिडेंस कितना था। सबसे पहले तो अपन ये इक्वेशन निकाली, फिर इस इक्वेशन से दोनों इक्वेशन निकलेगी, ठीक है ध्यान रखना है। सबसे पहले इंसिडेंट के निकालने पड़ेगी, किससे, इस मैग्नेटिक फील्ड से अपने इंसिडेंट के निकालेंगे। तो उसके लिए अपने पहले माना कि इस फॉर्म में होगी और ओमेगा चेंज नहीं होगा, ओमेगा चेंज नहीं होगा, बीटा की वैल्यू निकाल ली अपने, बीटा कहाँ से निकला ओमेगा अंडरवुड म्यू एप्सिलॉन से निकला। तो इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन से अपने पास N2 और N1 आ गए, N2 आ के अपने पास ये निकल गया EOR और EOT निकल गया अपने पास यहाँ से। अब देखो ER कैसे निकालेंगे और HR कैसे निकालेंगे और ET कैसे निकालेंगे। देखो ER कैसे निकालेंगे, वही यहाँ से एक तो ये रख दो 400 पाई है ना, ये 400 पाई थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा 400
पाई आ जाएगा यहाँ पे। और cos 10⁻³ वो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, तो क्या का साइन लगाना पड़ेगा, प्लस का। क्या का साइन लगेगा यहाँ पे, प्लस का। ध्यान रखना यहाँ पे क्या का साइन लगाना पड़ेगा, प्लस का। और देखो अब की बार रिफ्लेक्टेड है तो जो इंसिडेंट है उसी की डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, तो माइनस जे कैप लगाना पड़ेगा, है ना। उसी डायरेक्शन में कहाँ जाएगी, वापस आ जाएगी। और एच आर और ट्रांसमीटर देख लो, ट्रांसमीटर कैसे निकालेंगे, ये 16 पाई, बाकी सेम। और ट्रांसमीटर किससे जाएगी, यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा, ऐसे ही जाएगी आगे सीधी सीधी। और डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस जे की भी होगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब ये चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है सब जगह, बस खाली वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। अब अपने क्या निकालना है, ई आर निकालना है और एच आर निकालना है। निकाल लेंगे, देखो एच आई अपने पेस ये था, तो एच आर कैसे निकलेगा, यहाँ से इंसिडेंट का अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस एच नोट आर लगा देंगे। कोस 10⁻t और बीटा सेम है किस में, इंसिडेंट में, वो मीडियम चेंज नहीं हुआ इसलिए बीटा सेम रहेगा, है ना। और ट्रांसमिट में क्या हो, बीटा चेंज हो जाएगा, ट्रांसमिट में बीटा चेंज हो जाएगा। कहाँ से आएगा बीटा, यहाँ से आएगा बीटा। ई नोट टी बाई N2 रख दो और एच ओ आर N1 10/3 दोनों में वैल्यू रख दो, तो एच नोट आर भी आ गया, एच नोट टी भी आ गया, यहाँ पे वैल्यू रख दो। बाकी दोनों में बीटा की वैल्यू भिन्न है, डिफरेंट है, दोनों की वैल्यू रख दो। और आई कैप सेम, और माइनस साइन यहाँ पे लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड है इसलिए पूरी डायरेक्शन में जाएगी, है ना। यहाँ से हम निकाल सकते हैं अपन साइन, ये रिफ्लेक्टेड वाला किसका डायरेक्शन निकालना है अपने को, एच का, तो क्या आएगा, के क्रॉस ई आएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड है इसलिए माइनस के क्रॉस ई आएगा, तो माइनस आई के बजाय। बस इतनी सी बड़ी बात थी। अब देखो रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन वही EM वेव्स का ट्रांसमिशन है। अब ओब्लिक्यू इंसिडेंट मीन्स सर्टेन एंगल थीटा पे इंसिडेंट हो रही है, तो क्या होगा, वही ये तो ट्रांसमिटेड है, ये इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है। तो फर्स्ट लो क्या है, द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव वेक्टर्स फॉर्म ए प्लेन कार्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंट विच ऑल्सो इंक्लूड्स द नॉर्मल टू द सरफेस वेयर जेड एक्सिस। ओके, नाउ सेकंड रूल क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमको पता है। तो थर्ड क्या, स्नेल का लॉ होता है, क्या होता है, ट्रांसमिटेड बाय इंसिडेंट। ये ट्रांसमिटेड बाय इंसिडेंट कितना होता है, N1/N2 होता है, ठीक है। इनवर्स से क्वेश्चन होता है नीटा के, तो ट्रांसमिटेड है तो मीडियम 1 का, और रिफ्लेक्ट इंसिडेंट है तो नीटू टू का वो लेंगे अपन रिफ्लेक्टेडनेस। अब देखो पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंट वेव इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस XY प्लेन। अगर पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, इसको बोलते हैं फ्रेजनल लॉ। क्या बोलते हैं, फ्रेजनल लॉ। कहाँ से आया है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा 2/अल्फा बीटा ये वो इंसिडेंट। अल्फा क्या है, वही ट्रांसमिटेड बीटा इंसिडेंट, और बीटा अपना पड़ा था V1/V2 N2/N1। अब नॉर्मल इंसिडेंट होता है क्या हो रहा है, देखो नॉर्मल कैसा होता है, ऐसा ग्रेजिंग कहता है ऐसा। नॉर्मल में क्या होगा, थीटा आई क्या हो जाएगा 0, इंसिडेंट क्या हो जाएगा 0, तो ये थीटा आई 0 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेम टू सेम साइज जो अपन के वो अपने डिराइव की। ग्रेजिंग एंगल कैसा, ऐसा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो थीटा आई कितना हो जाएगा 90, तो कोस 90 0, ये क्या डाइवर्ज कर जाएगी सारी की सारी। देखो पिस्टल एंगल पढ़ा है सबने। इफ एन अनपोलराइज्ड EM वेव कंसिस्टिंग ऑफ ए, क्यों यूज़ करते हैं, पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए। बोथ टाइप ऑफ रेडिएशन फॉल्स ऑन द इंटरफेस एट थीटा बी, only the radiation with its electric field vectors at right angle to the plane of incidence will be reflected and reflected radiation will be polarized। ठीक है, तो थीटा भी किसके लिए, लेजर्स में यूज़ करते हैं पोलराइजेशन के लिए। थीटा एट इक्वल टू होता है अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, कहाँ से, यहाँ से। अब थोड़ा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं अपन। देखो कोई सर्टेन मटेरियल सिग्मा, ये कंडक्टिविटी है, सिग्मा अपन ओमेगा एप्सिलॉन लेस देन 1 से, है ना। तो क्या बता रहा है, देखो क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या है, कम है। कंडक्टिविटी कम के बोल सकते, गुड इंसुलेटर बोल सकते हैं। इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, √2 सिग्मा ओमेगा होती है। तो क्या होता है, √ओमेगा के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। और डिस्पर्शन निकालना है यहाँ से अपने को। इस टर्म में करें, देखो वी क्या निकलेगा ω/k जो कि √α है, बीच क्या निकलेगा dω/dk जो क्या आ रहा है √α आ रहा है, दोनों बराबर है, मीन से क्या है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। द डिस्पर्शन रिलेशन वही निकालना है अपने को। तो ओमेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन को 2ω dω/dk के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, तो क्या मिलेगा अपने पास, अल्फा Vg इक्वल टू α/2ω। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इज गिवन बाय E क्रॉस B, है ना। के क्या होता है, E क्रॉस B होता है, अभी पढ़ा के E और
बी या एच। एनर्जी कितनी होती है यहाँ पहले इसको इंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है स्पीड 3 से, तो एनर्जी क्या निकली वही हाफ ऑप्शन नोट ई स्क्वायर और बी स्क्वायर अपन 2 म्यू नॉट और ई अपन बी क्या है सी है, तो 1/2 होना जाएगा। अब यहाँ देखो ए प्लेन पोलराइज्ड ईएम वेव इज प्रोपेगेटिंग ए सर्टेन मीडियम सच द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी टू द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी 0.01 विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट इज वैलिड फॉर दिस मीडियम। तो देखो यू ई बाई यू भी क्या हो रहा है अपना ये हो रहा है, यहाँ सोल्व करो तो क्या आएगा और ये कितना दिया इसको अपन वी में कन्वर्ट कर दो, मीन्स क्या होता है ई का मान बहुत ज़्यादा कम है किससे बी और बी से, ये क्या है 1/100 है ना ये, मीन्स ई 100 टाइम्स कम है किससे बी से, मीन्स कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तभी ई का मान क्या आ रहा है बहुत कम आ रहा है कंडक्टिव मीडियम। ठीक है, सो फॉर कंडक्टिव मीडियम क्या आ रहा है कंडक्टिव मीडियम के यहाँ से जेसी अपन जेडी निकालेंगे तो जेसी सिग्मा ई और जेडी क्या होता है ओमेगा एप्सिलॉन ई, याद रखना जे क्या होता है सिग्मा ई और डिस्प्लेसमेंट कब क्या होता है ओमेगा एप्सिलॉन ई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या होता है जेडी ओमेगा एप्सिलॉन ई, यहाँ से क्या निकलेगा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है मीन्स सिग्मा इज ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, मीन्स जेसी ज़्यादा है कितना 100 टाइम्स किससे जेडी से, कंडक्शन करंट इज अबाउट 100 टाइम्स लार्जर देन डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ध्यान रखना है जब भी ई का मान बहुत कम होता है बीवी से मीन्स कंडक्टिव मीडियम बहुत ज़्यादा होता है ना। नो प्लेन पोलराइज्ड ईएम वेव दे देखिए अल्फा और म्यू और सिग्मा का मान दे रखा आपने क्या निकालना है डेल्टा निकालना है। ठीक है, डेल्टा निकाल क्या होता है 2 म्यू सिग्मा ओमेगा, म्यू 1 है सिग्मा ओमेगा वैल्यू रख दो और उसको सोल्व कर लो तो क्या आएगा 0.00289, एक भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा इंटरप्रेटर के साथ। ठीक है, नो करेक्ट। ये सारे लोएस्ट क्लोजेस्ट ये हो रहा है। देखो क्या बोल रहा है प्लेन मोनोक्रोमेटिक लोमेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग थ्रू परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स 3/2, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फेज डिफरेंस होगा ही नहीं, फेज डिफरेंस होगा ही नहीं, इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। An electric and magnetic wave is propagating to dielectric medium permitting epsilon permittivity mu having electric field vector v and magnetic h। तो क्या बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एच का क्या होगा, एच क्या होता है अंडर एप्सिलॉन बाई म्यू ई। ठीक है, समझ में आ रहा क्या है ये, देखो ई बाई एच क्या होता है, देखो बताता हूँ आपको ये होता है। ठीक है, यहाँ से ई बाई बी क्या निकलेगा वी निकलेगा, बी क्या होता है 1/म्यू सी एप्सिलॉन होता है, समझ में, और बी क्या होता है म्यू एच होता है, म्यू एच होता है। ये क्या हो गया समझ में आ रही क्या नहीं आ रही, सो ई बाई एच क्या हो गया म्यू ओपन अंडर म्यू एप्सिलॉन, सो क्या निकला। ठीक है, और यहाँ से एच निकालोगे तो क्या निकलेगा एच बराबर ई इंटू एप्सिलॉन ओपन अंडर म्यू, ये हो गया काम, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है बहुत है ना, परपेंडिकुलर तो होगा ही सही और एप्सिलॉन ओपन म्यू के, ये उल्टा पूछ सकता था ना, ये मतलब ई देखे एच भी पूछ सकता था और एच देखे ई भी पूछ सकता है, तो एच कैसे पूछ सकता है। अब देखो अब क्या बोल रहा है प्लेन मोनोक्रोमेटिक एलिमेंटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग थ्रू तो फेज डिफरेंस क्या होता है एल बाई ए के बाई ए ना आना चाहिए ना, अब यहाँ पे एन बाई के दे रखा, ठीक है ये मान लो। द रेशियो ऑफ स्किन डेप्थ ऑफ कॉपर टू 100, तो क्या होता है 100 ओमेगा होता है, रख दो 100 मेगा अपॉन 1 किलो हर्ट्ज, तो 100 को बाहर लेंगे 10 आएगा और मेगा बाई किलो तो 10 की पावर 3 ऊपर आएगा, 10 की पावर 3 में से 10 की पावर 2 करेंगे 10 आएगा इंटू 10 आएगा, इसको 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मल्टीप्लाई करोगे लगभग 300 आएगा अप्रोक्सीमेशन से। अब देखो इनफाइनाइट प्लेट है परफेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर विद फाइनाइट सेपरेशन बिटवीन देम इन द गैप रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज सो इंट्रोड्यूस दैट थीटा एंगल से इंट्रोड्यूस कर दी से द एनर्जी प्रोपेगेट्स। देखो एनर्जी कैसे निकलेगी यहाँ से ऐसे निकलेगी, अभी थीटा है तो ये तो कोस हो जाएगा और सामने वाला साइन तो सी साइन थीटा अपने पास आ जाएगी। प्रोपेगेटिंग मीडियम विद परमिटिविटी ये तो क्या है अंडर म्यू ऑपोजिट क्या होता है, ये होता है क्या होता है इंटरेस्टिंग इंपेडेंस होता है। अब क्या है प्लेन वेव इज प्रोपेगेटिंग थ्रू ए परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू पाई, द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी एसोसिएटेड वेव इज, फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी एसोसिएटेड विद द वेव इज कितना होगा फेज डिफरेंस हाफ 10 इनवर्स सिग्मा अपॉन
ओमेगा एप्सिलॉन कितना होता है फेज डिफरेंस, हाफ टेन इनवर्स सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन रख दो। कितना है, सिग्मा जीरो है तो फेज डिफरेंस भी जीरो। ये भी याद रखना है फेज डिफरेंस कितना होता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी निकाल लो और क्या रख के। क्या पूछ रहा है, एवरेज फ्लो एनर्जी पॉइंट एरिया पॉइंट टाइम क्या होता है, वेव वेक्टर होता है, सर पॉइंटिंग वेक्टर होता है। और क्या हाफ सी एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर, हाफ सी एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर 10 के पावर -4 आएगा, बी ऑप्शन राइट है। आर क्या होता है, जैसे अभी पढ़ा, एन माइनस N2 बाई N1 प्लस N2।